दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल नोट बोर्ड में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक का क्लास 11th का चैप्टर 2 जो है उसके 10 इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आए हैं। ये आपके टर्म 1 एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, तभी आपको सबका बेनिफिट मिलेगा। एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड द ऑथर डिसाइड टू गो फॉर ए राउंड द वर्ल्ड वॉयज? ऑप्शन ए, टू शो हिज चिल्ड्रन द वर्ल्ड थ्रू शिप। Option B, to duplicate the voyage made 200 years ago by Captain James Cook. Option C, to discover a new country. या ऑप्शन डी, टू सेटल डाउन इन डिफरेंट कंट्री। तो क्वेश्चन है कि जो ऑथर था, लेखक जो था, वो समुद्री यात्रा करके दुनिया का चक्कर क्यों लगाना चाहता था? अपने बच्चों को दिखाने के लिए दुनिया शिप से, या फिर वो जो समुद्री यात्रा कैप्टन जेम्स कुक ने की थी 200 साल पहले उसको रिपीट करने के लिए, या कोई नई कंट्री खोजने के लिए, या किसी नई कंट्री में बसने के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैप्टन जेम्स कुक की यात्रा दोहराने के लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, द ऑथर हायर्ड द 2 क्रूमैन टू। जो ऑथर था उसने 2 क्रूमैन क्यों हायर किए थे? ऑप्शन ए है, टेक रेस्ट फ्रॉम लॉन्ग द वॉयज। Option B, he wanted to spend some time with his family. Option C, because he could no longer sail the ship. या ऑप्शन डी, help tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो ऑथर था उसने 2 क्रूमैन हायर किए थे, क्योंकि जो वो जब समुद्री यात्रा से चक्कर लगा रहे थे तो वहाँ पे सदर्न इंडियन ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन, साउदर्न इंडियन, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर आने वाला था, उसको सामना करने के लिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड नरेटर डू टू स्लो डाउन द बोट इन द स्टॉर्म? नरेटर ने देखो जब वो आ गई थी आंधी तूफान, तो बोट को स्लो करने के लिए क्या किया? ऑप्शन ए, स्टॉप्ड सेलिंग। ऑप्शन बी, डिड नथिंग एंड वेटेड फॉर स्टॉर्म टू काम डाउन। ऑप्शन सी, ड्रॉप द स्टॉर्म जीप एंड हैवी मूविंग रोप। या ऑप्शन डी, ड्रॉप द स्टॉर्म जीप। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। जो नरेटर ने जो जहाज़ की जो पाल थी, तिकोनी पाल, उसको गिरा दिया और उसको एक रस्सी से बांध दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ? बोट की स्पीड स्लो हो गई। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द एक्सप्लोजन अफेक्ट द शिप? जो एक्सप्लोजन हुआ था, धमाका, उससे क्या अफेक्ट कैसे हुई थी शिप, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर broke over the ship started sinking, the ship turned upside down। या ऑप्शन डी, none of the above, ठीक है। जो जब धमाका हुआ था, एक्सप्लोजन हुआ था पानी का, तो उससे शिप कैसे अफेक्ट हुई थी? तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, ठीक है। तो हरे और सफ़ेद पानी की जो क्या कहते हैं, बौछार की जो धारा थी, वो जहाज़ पे एकदम बरस पड़ी, ठीक है। तो जहाज़ के ऊपर पूरी तरह से पानी भर गया। फिफ्थ क्वेश्चन, द ऑथर एक्सेप्टेड हिज अप्रूविंग डेथ बिकॉज। जो लेखक था उसने अपनी डेथ मान ली थी, क्यों? ऑप्शन ए, ही वॉज सिंकिंग बिलो द वेव्स। ऑप्शन बी, हिज हेड स्मैश्ड इन द व्हील इंजर्ड बाय द एक्सप्लोजन। ऑप्शन सी, ही वॉज थ्रोन इन द सी। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। जो ऑथर था उसने अपनी मृत्यु निश्चित समझ ली थी, क्यों? क्योंकि देखो, पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कि ऑथर जो था वो डूब भी रहा था, उसके सर में चोट भी लग गई थी, ठीक है, एक्सप्लोजन हुआ था तो। और जब समुद्र से बौछार धारा आई थी तो उसे फेंक भी दिया था समुद्र ने। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हेन द ऑथर्स हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर ही शो द शिप वॉज। जब ऑथर का सर जब पानी से बाहर निकला था तो उसने क्या देखा? शिप वॉज सिंकिंग, नोवेयर टू बी सीन, नियर कैप्साइजिंग, अनअफेक्टेड बाय द वेव्स। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। उसने देखा कि जो शिप थी वो कैप्साइजिंग हो रही थी, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट हैड हैपन टू स्यू व्हेन द ऑथर एंटर्ड हिज चिल्ड्रंस कैबिन टू चेक ऑन देम। जब ऑथर अपने बच्चों के कैबिन में गया था उन्हें देखने के लिए, तो सू को क्या हो गया था? ऑप्शन ए, हर हेड हर्ट एज देयर वॉज ए बम्प। ऑप्शन बी, शी वर अनकॉन्शियस। ऑप्शन सी, हर लेग्स वर हर्ट एंड वॉज ब्लीडिंग। ऑप्शन डी, शी वॉज फाइन। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, हर हेड हर्ट
एज देयर वॉज ए बम्प। जब ऑथर गया था बच्चों कैबिन में देखने तो सू का जो सर था वो बहुत बुरी तरीके से चोटिल हो चुका था और उसके सर में बम्प यानी कि सूजन आ गई थी, उसका सर सूज गया था। ठीक है। 8th क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ द शिप ऑन जनवरी 3? ऑप्शन ए, pumps had the water level sufficiently under control. Option B, condition was getting worse. Option C, they were still struggling to control the pumps. या ऑप्शन डी, एवरीथिंग वॉज जस्ट राइट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कि जो 3 जनवरी को क्या था कि जो सारे पंप्स जो थे शिप के वो कंट्रोल में थे और वाटर लेवल उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। ठीक है। 9th क्वेश्चन, Why did hand pumps start to block? Option A, they were very old and useless. Option B, the debris from the ship wreckage blocked the pipes. Option C, the water flow was blocking the hand pumps. Option D, all of the above. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डेब्रिस यानी जो कूड़ा करकट था शिप में वो पंप में जमा हो गया था और उसने पाइप को ब्लॉक कर दिया था। ठीक है। 10th और जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, टू सेव द पीपल ऑन बोर्ड द कैप्टन होप्ड टू रीच ऑस्ट्रेलिया, मुंबई, जापान या आइल एम्स्टर्डम। तो जो बचाने के लिए जो जहाज़ पे जो भी लोग थे उनको बचाने के लिए कैप्टन ने आइल एम्स्टर्डम जाने की सोची। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आइल एम्स्टर्डम। ठीक है। तो आज हमने 10 MCQ किए हैं चैप्टर 2 के। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। होप वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।